हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग फिर से 30 सवालात को देखने वाले हैं उर्दू में, जो 2019 के सीटीईटी पेपर में पूछे गए सवालात हैं। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियोस में हम लोग लगातार इसी तरह के सवालात को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम लोग देखते हैं कि किस तरह के सवालात 2019 के सीटीईटी पेपर में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, जिस तरतीब से 2019 में सीटीईटी में पूछे गए सवालात थे, उसी तरतीब में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग हिदायत को देखते हैं कि हिदायत में क्या दिया गया है। हिदायत: नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से लेकर के 99 तक के जितने भी सवालात हैं, उनके जो जवाबात देने हैं हम लोगों को, वो इबारत को पढ़ करके देने हैं। और फ्रेंड्स, 91 से लेकर के 120 तक के सवालात जो हैं वो उर्दू के हैं और उर्दू से मुतअल्लिक ही हम लोग को जवाबात देने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इबारत को पढ़ते हैं और देखते हैं इससे मुतअल्लिक सवालात को। फ्रेंड्स, चलते हैं इबारत के तरफ। आज की मुआशरे जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है, उसका सेहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहतसाली के मुकाबले कई तौर तरीके वजह किए हैं। एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहतसाली को रोका भी है। तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। साइंस ने समंदर व खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की मुआशरियत को एक इकाई कर दिखाया है। वक्त और फासले के मसले को खत्म कर दिया है और कौमी तहजीबी कैसे एक दूसरे के करीब आई है, वो इस तरह के हर वो नया रंग, नया ढंग और ये फैशन का अंदाज रेडियो, टेलीविजन, अखबारों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सनअत व हिरफत: फ्रेंड्स, सनअत व हिरफत का जो माना है हाथ मशीनों से किया जाने वाला काम, यानी दस्तकारी में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है, ताकि आमिली मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए। इसका नतीजा जाहिर है कि मुकाबले के जज्बे से हर मुल्क बेहतर से बेहतर सामान तैयार करता है, जो दूसरे ममालिक में खुश उसलूबी से फरोख्त हो जाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इबारत को पढ़े। अब इबारत से मुतअल्लिक जो भी सवालात हैं, उन सभी सवालात को इबारत से मुतअल्लिक ही हम लोग को जवाब देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर 91 को देखते हैं कि सवाल नंबर 91 में क्या पूछा गया है। साइंस ने ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए रोका है। फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? साइंस ने ज्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है। ऑप्शन नंबर 1 कहत साली को, ऑप्शन नंबर 2 खुश्क साली को, ऑप्शन नंबर 3 बदहाली को, ऑप्शन नंबर 4 लाचारी को। तो फ्रेंड्स, हम लोग इबारत को देखते हैं कि किसको रोका है साइंस ने। आज के मुआशरे जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है, उसका सेहरा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहतसाली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वाज़ेह किए हैं। एक हद तक ज्यादा पैदावार, क्या कह रहा है? एक हद तक ज्यादा पैदावार करते हुए कहतसाली को रोका है। किसको रोका है फ्रेंड्स? कहतसाली को रोका है, एक हद तक ज्यादा पैदावार हासिल करते हुए। तो इसका जो 91 का जो सही आंसर है आप लोग का कहतसाली, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 92 को देखते हैं। दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है। क्या कह रहा है? दुनिया भर की तहजीबों को कर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 अलहदा कर दिया है, ऑप्शन नंबर 2 माला माल कर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 एकजा कर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 करीब से करीब तर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इबारत को देखते हैं कि इबारत में क्या दिया गया है।
जहां से हम लोगों ने पढ़ा वहां से फिर से शुरू करेंगे। तरसील का सामान पैदा किया है, दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया। क्या कह रहा है? दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया। क्या कर दिया है? करीब से करीब तर कर दिया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स 92 के सवाल को देखते हैं। दुनिया भर की तहजीबों को क्या कर दिया है? करीब से करीब तर कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 92 सवाल का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 93 को देखते हैं कि 93 में क्या दिया गया है। रेडियो, टेलीविजन, अखबारों की मदद से क्या पहुंच जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गुफ्तगू का अंदाज, ऑप्शन नंबर 2 खाने का अंदाज, ऑप्शन नंबर 3 सोचने का अंदाज, ऑप्शन नंबर 4 फैशन का अंदाज। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इबारत को जहां से पढ़कर छोड़ा है फिर से वहीं से हम लोग इबारत को पढ़ेंगे और इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इबारत को देखते हैं कि इबारत में इस सवाल का जवाब कहां दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया, यहां तक पढ़ा था। अब इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। साइंस ने समंदर व खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशियत को एक इकाई कर दिखाया है। क्या कह रहा है? साइंस ने समंदर व खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशियत को एक इकाई कर दिखाया है, वक्त और फासले के मसले को खत्म कर दिया है और कौमी तहजीबें कैसे एक दूसरे के करीब आई हैं, वो इस तरह के हर नया रंग, नया ढंग और ये फैशन का अंदाज रेडियो, टेलीविजन, अखबारों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? हर वो नया रंग, नया ढंग और ये फैशन, क्या कह रहा है? नया रंग, नया ढंग और ये फैशन का अंदाज रेडियो, टेलीविजन, अखबारों की क्या? अखबारों की इमदाद यानी मदद से जो है कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है? नया रंग, नया ढंग, जो फैशन है उन सभी फैशन का अंदाज जो है रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के जरिए से, अखबारों के मदद से जो है कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स, क्या फैशन हो गया, नया ढंग हो गया, नया ढंग। तो अब इसका हम लोग जवाब देखेंगे। तो क्या कह रहा है? रेडियो, टेलीविजन, अखबारों की मदद से क्या पहुंच जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 यानी फैशन का अंदाज पहुंच जाता है। सवाल नंबर 93 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 94 को देखते हैं हम लोग। साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है? क्या कह रहा है? साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है? ऑप्शन नंबर 1 तहजीब व माशरत में, ऑप्शन नंबर 2 सनअत व हिरफत में, ऑप्शन नंबर 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ऑप्शन नंबर 4 खेती बाड़ी में। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इबारत में इस सवाल का जवाब को। तो इबारत को हम लोग पढ़ते हैं जहां से छोड़े थे। तो फ्रेंड्स आगे और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सिनअत व हिरफत, क्या कह रहा है? सिनअत व हिरफत में साइंस की बड़ी बदौलत बढ़ी है, यानी तरक्की हुई है। सिनअत व हिरफत में क्या हुआ है? साइंस की बदौलत जो है बड़ी तरक्की हुई है। तो किसमें? सिनअत व हिरफत में। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिनअत व हिरफत। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है 94 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 95 को देखते हैं कि 95 में क्या दिया गया है। दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। क्या कह रहा है? दूसरे मुल्कों में सामान फरोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सस्ते और अच्छे मेयार का, ऑप्शन नंबर 2 मुफीद और मुनासिब मेयार का, ऑप्शन नंबर 3 खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का, ऑप्शन नंबर 4 अच्छे माल और आला मेयार का। तो फ्रेंड्स इस सवाल के जो जवाब को हम लोग को देखना है वो इबारत को पढ़ करके देखना है। जहां से हम लोगों ने इबारत को पढ़ करके छोड़ा है उससे आगे हम लोग को इबारत को पढ़ना है। तो कहां तक हम लोगों ने छोड़ा था? बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फरोख्त करने के लिए खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। क्या? खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज। क्या फ्रेंड्स? खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का लिहाज यानी 95 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, खुशनुमा और खूबसूरत मेयार का। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 96 को देखते हैं कि 96 में क्या दिया गया है। हासिल की जमा होता है। फ्रेंड्स हासिल की जमा क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 हुसूलों, ऑप्शन नंबर 2 हुसूल, ऑप्शन नंबर 3 माहसल, ऑप्शन नंबर 4 माहुसूल। तो फ्रेंड्स
हासिल की जो जमा है वो हुसूल है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग 97 को देखते हैं। सवाल नंबर क्या दिया गया है। खूबसूरत का मुतजाद यानी खूबसूरत का उल्टा क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 बदनुमा, ऑप्शन नंबर 2 बदसूरत, ऑप्शन नंबर 3 बदशक्ल, ऑप्शन नंबर 4 बदहैयत। तो फ्रेंड्स खूबसूरत का उल्टा यानी मुतजाद जो होता है बदसूरत, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 98 सवाल को देखते हैं कि 98 में क्या पूछा जा रहा है। साइंस की वजह से आज की माशियत में नजर आती है, क्या कह रहा है, साइंस की वजह से आज की माशियत में नजर आती है। ऑप्शन नंबर 1 सेहत, खूबसूरी और तालीम, ऑप्शन नंबर 2 ईमानदारी, तरक्की और खुशहाली, ऑप्शन नंबर 3 सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती, ऑप्शन नंबर 4 सफाई, तहजीब और सकाफत। तो फ्रेंड्स हम लोग इबारत को देखते हैं क्या इबारत में दिया गया है इस सवाल से मुताल्लिक। आज के मुआशरे यानी आज की जो मुआशरे हैं जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है किसके सहारे, साइंस के सहारे। तो फ्रेंड्स आज की मुआशरे जो है सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है किसके सहारे, साइंस के सहारे। तो क्या खूबसूरती है, सफाई है, तंदुरुस्ती है। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का, सही आंसर आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर 3 98 का सही आंसर है। साइंस की वजह से आज की माशरत में नजर आती है यानी सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 99 को देखते हैं कि 99 में दिया क्या गया है। साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए क्या क्या किया है। फ्रेंड्स क्या किया है, क्या कह रहा है, साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले, कहत साली मतलब जो हो गया आपका पानी का कमी, क्या पानी का कमी, अकाल पड़ जाना, कहत साली मतलब अकाल पड़ जाना। तो साइंस ने बीमारियों और कहत साली यानी पानी के कमी को, अकाल को दूर करने के लिए क्या किया है। ऑप्शन नंबर 1 कई मंसूबे तैयार किए हैं, ऑप्शन नंबर 2 कई तौर तरीके वजह किए हैं, ऑप्शन नंबर 3 कई प्लान बनाए हैं, ऑप्शन नंबर 4 कई रिसर्च की है। तो फ्रेंड्स इसका भी जवाब इबारत में दिया गया है आपका। इबारत को देखते हैं कि इबारत में क्या दिया गया है। चलिए हम लोग फिर से इबारत को देखते हैं कि इबारत में इस सवाल का जवाब कहाँ दिया गया है। तो फ्रेंड्स साइंस ने समंदर व खुश्की की हदों को पार करके दुनिया की माशियत को एक इकाई कर दिया है, वक्त और फासले के मसले को खत्म कर दिया है और कौमी तहजीबें कैसे एक दूसरे के करीब आए वो इस तरह रंग और ढंग तो यहाँ नहीं मिला हम लोग को। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं। आज की माशरे जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नजर आती है उसका सहरा साइंस की असर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले कई तौर तरीके वजह किए हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि साइंस ही ने जो है बीमारियों और कहत साली मतलब आपका हो गया अकाल पड़ जाना, पानी का कमी हो जाना इत्यादि। तो कहत साली मुकाबले के कई तौर तरीके वाजे किए हैं, क्या करें, कई तौर तरीके वाजे किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है 99 का फ्रेंड्स आप लोग का कहत साली का जो सही आंसर है कई तौर तरीके वाजे किए हैं, यानी साइंस ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले क्या किया है, तो कई तौर तरीके वाजे किए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है 99 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन पेपर में इबारत और नज्म पूछा जाता है, उसके बाद 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है, जिसमें से हम लोगों ने इबारत से मुताल्लिक सवालात को हल कर चुके हैं। अब नज्म से मुताल्लिक सवालात को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग हिदायत को पढ़ते हैं कि हिदायत में क्या दिया गया है। हिदायत, नीचे दिए हुए शहरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, यानी 100 से लेकर के 120 तक के सवालात को हम लोग को देखना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग शहरी हिस्सा को पढ़ते हैं, उसके बाद शहरी हिस्से से मुताल्लिक जो सवालात है उन सभी सवालात के जवाबात को देखना है। तो फ्रेंड्स हम लोग शहरी हिस्सा को पढ़ते हैं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पयंबर नामुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबान गैर से क्या शरह आरज़ू करते, मेरी तरह से मह व महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलिम, असीर होने की आजाद आरजू करते, नापूछ आलिम बरगश्ता ताले आतिश, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। तो फ्रेंड्स
हम लोगों ने शहरी हिस्से को पढ़े। अब शहरी हिस्से से मुतालिक जो सवालात हैं उन सभी सवालात को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स सवाल नंबर 100 को देखते हैं कि सवाल नंबर 100 में क्या दिया गया है। शायर को कौन मयस्सर ना हुआ। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, शायर को कौन मयस्सर ना हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 दिलबर, ऑप्शन नंबर 2 पयाम्बर, ऑप्शन नंबर 3 सितमगर, ऑप्शन नंबर 4 चारागर। तो फ्रेंड्स हम लोग शहरी हिस्सा को देखते हैं, फिर इस सवाल से मुतालिक जवाब को देखते हैं। पयाम ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पयाम्बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ। क्या कह रहा है, पयाम्बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ। तो क्या नहीं हुआ, पयाम्बर जो है मुयस्सर नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, पयंबर जो है मुयस्सर नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 100 का सही आंसर है पयंबर, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 101 को देखते हैं। शायरी के तरह किन हबीब की जुस्तगू करते हैं। फ्रेंड्स शायरी की तरह जो है किन हबीब की जुस्तगू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चांद तारे, ऑप्शन नंबर 2 माह व महर, ऑप्शन नंबर 3 जमीन और आसमान, ऑप्शन नंबर 4 आबो गुल। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर शहरी हिस्सा को देखने वाले हैं कि शहरी हिस्सा में कहां देखा गया है। किसी मेरी तरह से माह व महर भी। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं। पयाम्बर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबान गैर से क्या शरह आरजू करते, मेरी तरह से माह व महर। क्या कह रहा है, मेरी तरह से माह व महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, मेरी तरह से माह व महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी है जुस्तजू करते। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है माह व महर। तो हम लोग चलते हैं कहां पर दिया गया है, ऑप्शन में माह व महर। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 101 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माह व महर, यानी शायर की तरह किन हबीब की जुस्तजू करते हैं, माह व महर की। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 102 को देखते हैं कि सवाल नंबर 102 में क्या दिया गया है। तीसरे शायर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है। क्या करता है, तीसरे शायर में शायर जो है असीर होने की आरजू आजाद आरजू करता है। ऑप्शन नंबर 1 महबूब की आंखों को देखकर, ऑप्शन नंबर 2 महबूब के हुस्न को देखकर, ऑप्शन नंबर 3 महबूब की जंजीर जुल्फ को देखकर, ऑप्शन नंबर 4 महबूब के सरापा को देखकर। तो फ्रेंड्स फिर से हम लोग शायरी हिस्सा को पढ़ने वाले हैं, फिर इस सवाल के जवाब को देखने वाले हैं। असीर होने की आजाद आरजू करते, यानी फ्रेंड्स क्या कह रहा है, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलिम, असीर होने की आजाद आरजू करते, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलिम। क्या कह रहा है, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलिम, असीर होने का आजाद आरजू करते। तो इसका जो सही आंसर है देखते तेरी जंजीर जुल्फ का आलिम। तो फ्रेंड्स क्या है सही आंसर। तो अब चलते हैं ऑप्शन में दिया गया है तीसरे शहर में शायरी। फ्रेंड्स तीसरे शहर में शायर असीर होने की आजाद आरजू करता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 102 का सही आंसर है। महबूब की जंजीर जुल्फ को देखकर क्या कह रहा है, महबूब की जंजीर जुल्फ को देखकर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम सवाल नंबर 103 को देखते हैं। बरसती आग हो डॉट डॉट की आरजू करते हैं, जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। ऑप्शन नंबर 1 नाजा, ऑप्शन नंबर 2 शादा, ऑप्शन नंबर 3 बारा, ऑप्शन नंबर 4 जिंदा। तो फ्रेंड्स हम लोग फिर से शायरी हिस्सा को पढ़ेंगे और फिर सवाल नंबर 103 से मुतालिक जवाब को ढूंढेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग क्या है, बरसती आग। क्या कह रहा है, बरसती आग जो बारह की आरजू करते। क्या कह रहा है, बरसती आग जो बारह की आरजू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, 12 है। इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 103 का बरसती आग हो बारह की आरजू करते। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 104 को देखते हैं हम लोग। हबीब की जमा, हबीब की जमा क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 अहबाब, ऑप्शन नंबर 2 हबीबों, ऑप्शन नंबर 3 अहबाबों, ऑप्शन नंबर 4 अहबाबें। तो फ्रेंड्स हबीब की जमा क्या होता है, अहबाब। क्या होता है फ्रेंड्स, हबीब की जमा अहबाब होता है। क्या होता है, हबीब की जमा अहबाब होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 105 को देखते हैं क्या कह रहा है।
शायर पहले शायर में क्या आरजू कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 महबूब से मुलाकात करने की, ऑप्शन नंबर 2 महबूब से शिकवा करने की, ऑप्शन नंबर 3 महबूब को गुल रूबरू करने की, ऑप्शन नंबर 4 महबूब के हुस्न की तारीफ करते हैं। तो फ्रेंड्स, शायर पहले शायर में क्या आरजू कर रहा है, हम लोग देखते हैं कि क्या आरजू कर रहा है। तो शायर को फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं शुरू से। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये आरजू थी, शायर जो पहले शायरी हिस्सा में क्या कह रहा है? ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, क्या कह रहा है? ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, क्या करते? हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। तो फ्रेंड्स, हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिया गया है, उस हिसाब से सही आंसर है उसका। तो फ्रेंड्स, शायर पहले शायर में क्या करता है? गुल के रूबरू करने, यानी महबूब को जो है गुल के रूबरू करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सवाल नंबर 105 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आगे के सवालात को देखते हैं, यानी हिदायत। नीचे दिए गए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। फ्रेंड्स, नीचे दिए गए जितने भी सवालात हैं वो सभी सवालात आपका पेडागोजी से मुताल्लिक है। तो हम लोग पेडागोजी से मुताल्लिक सवालात को देखने वाले हैं, यानी सवाल नंबर 106 से लेकर के 120 तक के सवालात पेडागोजी से मुताल्लिक है। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 106 को सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। पहली जमात की जबान की निसाबी किताब हुरूफ तहजी, दो हरफी अल्फाज, सहरफी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 नीचे से ऊपर का, ऑप्शन नंबर 2 ऊपर से नीचे का, ऑप्शन नंबर 3 इंज़बाती का, ऑप्शन नंबर 4 दरसियाती खाके का। तो फ्रेंड्स, क्या कह रहा है सवाल नंबर 106 में, यानी पहली जमात की जबान की निसाबी किताब को जो है फ्रेंड्स हुरूफ तेजी, दो हरफी अल्फाज, सहरफी अल्फाज, फिर कहानी और उसके बाद नज्म से शुरू करता है। तो क्या करता है वो? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। क्या करता है वो? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नजर अपनाया गया है? नीचे से ऊपर अंदाज़ नजर को अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 106 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 107 को देखते हैं कि सवाल नंबर 107 में क्या दिया गया है। पढ़ने में दुश्वारी डॉट डॉट कहलाती है, क्या कहता है फ्रेंड्स? पढ़ने में जो दुश्वारी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2 डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर 3 डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर 4 डिसमोर्फिया। तो फ्रेंड्स, पढ़ने से मुताल्लिक जो दुश्वारी होती है, जो परेशानी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। और डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? लिखने से मुताल्लिक जो परेशानियां होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया किसे कहते हैं? यानी कैलकुलेट करने में, गणना करने में, हिसाब करने में, रियाजी मुताल्लिक से सवालात जो हैं उसको पढ़ने से मुताल्लिक जो परेशानी है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग सवाल नंबर 108 को देखते हैं कि सवाल नंबर 108 में क्या दिया गया है। जबान की क्लास में शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए। फ्रेंड्स, जबान की जो क्लास में शुरुआत करने के लिए एक उस्ताद को चाहिए कि ऑप्शन नंबर 1 मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात को एकजा करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 2 तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तबास को नकल करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 3 तलबा से मुख्तलिफ इक्तबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 4 तलबा से खुश खत लिखने के लिए कहे। तो फ्रेंड्स, जबान की क्लास में शुरुआत करने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मौजू के बारे में जो है तलबा से गौर व फिक्र करने, यानी मौजू के बारे में तलबा को जो है क्रिएटिव करना चाहिए, उसके बारे में सोचने, गौर व फिक्र करने और नए नए ख्यालात को जो है एकजा करने के लिए कहना चाहिए। तो जबान की क्लास में शुरुआत करने के लिए एक उस्ताद को चाहिए मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात एकजा करने के लिए कहे। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 108 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 109 को देखते हैं कि सवाल नंबर 109 में क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है। क्या कह रहा है? एक बच्चा जो है बुनियादी तौर पर मादरी जबान को सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 सुनकर,
ऑप्शन नंबर 2 बोलकर, ऑप्शन नंबर 3 लिखकर, ऑप्शन नंबर 4 रस्मी आमोदिशी माहौल में रहकर। तो फ्रेंड्स, एक बच्चा बुनियादी तौर पर जो है अपने मुआशरे, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द, अपने इन्वायरमेंट, अपने खानदान, अपने परिवार, अपने फैमिली के लोगों से जो है वो क्या करता है, मादरी जबान को बुनियादी तौर पर सीखता है, हासिल करता है। किस तरह से, तो वो सुन करके हासिल करता है, सुन करके प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सवाल नंबर 109 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 110 को देखते हैं कि 110 में क्या दिया गया है। दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। तख्लीकी मतलब क्या हुआ, रचनात्मक, क्रिएटिव, यानी आविष्कार करना, क्या करना, रचनात्मक, तख्लीकी, पैदा करना, तख्लीक करना, पैदा करना, क्या, तख्लीक करना, तख्लीकी महारतों में होता है, यानी रचनात्मक, क्रिएटिव, आविष्कार। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। पढ़ना और लिखना, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ना और सुनना, ऑप्शन नंबर 3 बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर 4 बोलना और सुनना। तो फ्रेंड्स, दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों यानी क्रिएटिव में किया जाता है, तो बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 110 का जो है बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 111 को देखते हैं कि सवाल नंबर 111 में क्या दिया गया है। तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद कोरोना नाम की एक आदमी है जो कहते हैं फैसले किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हो। फ्रेंड्स, क्या कह रहा है सवाल नंबर 111, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद एक उस्ताद जो है फैसला करता है कि उन्हें कुछ काम दे, तो दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे जो है उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हो, अपने आप को शामिल कर सके। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों से जवाब लिखने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों से पूरी नज़्म हर्फ ब हर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्जों यानी जो नए लफ्ज आता है, नए लफ्जों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। तो फ्रेंड्स, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद एक उस्ताद के हैसियत से हम जो काम देंगे वो काम क्या होना चाहिए, बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 111 का सही आंसर है। आपका क्या है, सवाल नंबर 111 का ऑप्शन नंबर। फ्रेंड्स, सवाल नंबर 112 को देखते हैं हम लोग। जबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे जबान सीखने की पैदाइश सलाहियत नहीं रखता। क्या कह रहा है, बच्चे जो है जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखता है, तो ये सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ऑप्शन नंबर 4 बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, जबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में कौन दुरुस्त है, तो हर बच्चे में जो है जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ये कॉल किसका है, नॉम चॉम्स्की का है। तो हर बच्चे में जो है जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 112 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 113 का देखते हैं। जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। क्या कह रहा है सवाल नंबर 113 में, जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है। ऑप्शन नंबर 1 तदरीसी आमोदिशी मवाद का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक तामुल। ऑप्शन नंबर 3 किताबें पढ़ना। ऑप्शन नंबर 4 फिल्में या ड्रामे देखना। तो फ्रेंड्स, जबान सीखने के दर्ज झेल में कौन सा सबसे ज्यादा अहम है, तो फ्रेंड्स समाज से मुतालिक, जो समाज में रह करके समाज से मुतालिक, समाज में तामुल रख करके जो है जबान सीखने के लिए सबसे अहम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। फ्रेंड्स, अब हम लोग सवाल नंबर 114 को देखते हैं। सबक में तस्वीर वजाहती तस्वीर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है। ऑप्शन नंबर 2 ये निसाबी किताब को समझने में मुआविन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ये जामिद तस्वीरात को समझने में मुआविन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सबक तहरीर करना मुश्किल है लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 114 में कह रहा है
تصویر وضاحتی تصویر کا جو ہے وضاحتی تصویر کا استعمال کس طور پر ہوتا ہے؟ تو فرینڈس یہ جامد تصویرات کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جامد؟ مطلب کیا ہو گیا؟ ٹھوس۔ کیا ہو گیا؟ ٹھوس، جمع ہوا چیز۔ تو فرینڈس جامد تصویرات کو سمجھنے میں معاون ہوتے ہیں، تو آپشن نمبر 3 114 کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس ہم لوگ سوال نمبر 115 کو دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 115 میں کیا دیا گیا ہے۔ طلبہ کو اچھا مصنف بنانے کے لیے استاد کو تحریر کے کس پہلو پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ آپشن نمبر 1 خشخط، آپشن نمبر 2 قواعد، آپشن نمبر 3 تاثیر، آپشن نمبر 4 لفظوں کی تعداد۔ تو فرینڈس ایک استاد کو طلبہ کو اچھا مصنف بنانے کے لیے تاثیر پر توجہ دینا چاہیے، سب سے زیادہ کس پہلے پر دینا چاہیے؟ تاثیر پر توجہ دینا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 سوال نمبر 115 کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس ہم لوگ سوال نمبر 116 کا دیکھتے ہیں۔ ڈسلیکسیا کس سے متعلق ہے؟ یعنی ڈسلیکسیا کس سے متعلق ہے؟ آپشن نمبر 1 ذہنی خرابی، آپشن نمبر 2 کرداری خرابی، آپشن نمبر 3 ریاضتی خرابی، آپشن نمبر 4 پڑھنے میں دشواری۔ تو فرینڈس ڈسلیکسیا کا جو تعلق ہے کیا ہے؟ پڑھنے سے متعلق جو پریشانی ہے یعنی پڑھنے میں دشواری۔ آپشن نمبر 4 آپ کا سوال نمبر 116 صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس ہم لوگ سوال نمبر 117 کو دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 117 میں کیا دیا گیا ہے۔ متن پڑھنے میں سب سے زیادہ کس کی اہمیت ہوتی ہے؟ فرینڈس متن پڑھنے میں سب سے زیادہ کس کی اہمیت ہوتی ہے؟ آپشن نمبر 1 صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، آپشن نمبر 2 سبھی اعراب کا درست استعمال، آپشن نمبر 3 متن کے معنی سمجھنا، آپشن نمبر 4 تیز رفتار سے پڑھنا۔ تو فرینڈس آپ کا متن پڑھنے میں سب سے زیادہ اہم یعنی اہمیت ہوتی ہے متن کے معنی کو سمجھ کر کے پڑھنا۔ آپشن نمبر 3 117 کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس سوال نمبر 118 کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جماعت کی استاد نشا طلبہ کے ذخیرہ الفاظ کو فروغ دینے پر کافی زور دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ فروغ دینے پر کافی زور دیتی ہے۔ ذخیرہ الفاظ میں اضافے کی سب سے بہترین حکمت عملی کون سی ہے؟ کیا فرینڈس سب سے بہترین حکمت عملی کون سی ہے؟ آپشن نمبر 1 طلبہ نیا سبق پڑھنے سے پہلے تمام نئے الفاظ یاد کر لیں، آپشن نمبر 2 طلبہ موجودہ سیاق میں نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں قیاس کریں، آپشن نمبر 3 طلبہ تمام نئے یا مشکل الفاظ کے لیے لغت دیکھیں، آپشن نمبر 4 طلبہ سبق میں آئے تمام نئے اور مشکل نشان زد کریں اور پھر ان کے معنی کو یاد کریں۔ تو فرینڈس 118 کا جو صحیح آنسر آپ کا ہے طلبہ موجود سیاق میں نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں قیاس کریں، آپشن نمبر 2 118 کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس ہم لوگ سوال نمبر 119 کو دیکھتے ہیں کہ 19 میں کیا دیا گیا ہے۔ دوسری جماعت کا استاد طلبہ کو مختلف حرکات و سکنات کے ساتھ ایک دلچسپ کہانی سناتا ہے۔ پوری کہانی سنانے کے بعد کچھ طلبہ سے کہتا ہے کہ وہ اس کہانی کو اپنے لفظوں میں دوبارہ بیان کرے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے لفظوں میں دوبارہ بیان کرے کہانی سنانے کے بعد اس کہانی کو۔ ایسا کر کے وہ جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپشن نمبر 1 سننے کی صلاحیت کو، آپشن نمبر 2 بولنے کی صلاحیت کو، آپشن نمبر 3 پڑھنے کی صلاحیت کو، آپشن نمبر 4 لکھنے کی صلاحیت کو۔ تو فرینڈس ایک استاد اپنے درجہ میں کہانی سناتا ہے اور بچے دلچسپ کہانی سنتا ہے۔ پوری کہانی سنانے کے بعد طلبہ سے کیا کہتا ہے کہ اس کہانی کو اپنے لفظوں میں دوبارہ بیان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو وہ استاد کیا کچھ جانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ تو بولنے کی صلاحیت کو جانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بولنے کی جو صلاحیت ہے اس کو جانچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپشن نمبر 2 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈس سوال نمبر 120 کو دیکھتے ہیں کہ 120 میں کیا دیا گیا ہے۔ کلاس روم کی دیواروں پر بہترین تصاویر ہونے کا مطلب ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کلاس روم کی دیواروں پر بہترین تصاویر ہونے کا مطلب ہے۔ آپشن نمبر 1 کلاس روم کی دیواریں رنگین ہے، آپشن نمبر 2 پڑھائے جانے والے تصویرات سے متعلق تحریری مواد کو دیواروں پر چسپاں کرنا، آپشن نمبر 3 حروف تہجی کے بڑے چارٹ کو چسپاں کرنا، آپشن نمبر 4 مختلف نظموں کو ان کی وضاحتی تصویروں کے ساتھ دیواروں پر پرنٹ کرنا۔ تو فرینڈس اس کا جو صحیح آنسر ہے یعنی کلاس روم کے دیواروں پر بہترین تصاویر ہونے کا مطلب
पढ़ाए जाने वाले तस्वीरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को जो है यानी TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी तहरीरी मवाद जो को दीवारों पर चस्पा करना, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 120 का आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने 2019 के CTET पेपर को देखे और उर्दू से मुतालिक जितने भी सवालात थे, जो सवालात थे उन सभी सवालात के जवाबात को हम लोग देखे। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, मैं उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स हमारे हौसला अफजाई के लिए कमेंट के जरिए हमें जरूर हौसला अफजाई करें और लाइक वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। तो फ्रेंड्स आप सभी साथियों के यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।